हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 7 नवंबर से लेकर तो 15 नवंबर तक का टाइम रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये लव लाइफ, जनरल, करियर, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे हम। ठीक है, 11 पोर्टल की एनर्जी कैसी आ रही है वो देखते हैं। कर्मा इफेक्ट और फीलिंग्स वो भी रहेगा। तो चलो देखते हैं। थर्ड पार्टी के लिए भी बात करेंगे एंड में। ठीक है, और आकर्षक रिकॉर्ड्स भी देखेंगे। स्टार सीड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है वो भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर बात करते करते ही शुरुआत में ही मैं करियर का बता दूंगी। जिनको करियर के लिए देखना है वो देख सकते हैं। ओके, डेविल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। द हायरोफेंट, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स and 6 of cups. Okay, seven of pentacles and 9 of swords. तो बॉटम ऑफ द डे की टेम्परेंस। तो यहाँ पर बात करते हैं स्कॉर्पियंस, तो आपके लिए ये जो 11 पोर्टल है उसकी एनर्जी कैसी रहेगी और आपके ओवरऑल लाइफ में क्या इफेक्ट आएगा। और करियर की बात पहले कर लेते हैं, बाद में करेंगे हम आपके पर्सन की फीलिंग्स की बातें। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ऐसा है कि ये ओवरऑल एनर्जी इस तरह से रहेगी कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज माइंड के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पर क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या सही है, इस पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा और समझ नहीं पाओगे कि क्या करना है। थोड़ा सा आप यहाँ अपने आप को कन्फ्यूजन में पा सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहे तो कन्फ्यूजन तो होगा, वो भी सही है। कहीं पर थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं पर थोड़ा ज़्यादा कुछ है, कम है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। तो जॉब की बात करें तो यहाँ पर आपके तरफ कुछ जॉब ऑफर्स आ सकते हैं। बिजनेस के लिए कुछ बिजनेस डील्स नई आपके सामने रह सकती है। अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी रिलोकेट होना चाह रहे हो कि कुछ पढ़ाई करने के लिए या फिर कुछ जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ भी इस तरह का दिमाग में है, या सोशली आपको चेंज करना है सब कुछ, मतलब आपको नहीं रहना है उस एरिया में या उस माहौल में और आपको कहीं जाना है, ये भी बात हो सकती है। तो रिलोकेट होना है, मतलब शिफ्ट होना है। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे और आप कंफ्यूजन में जा सकते हो। किसी बात का गिल्ट लेकर चल रहे हो तो उसको पहले तो उसको ठीक करो। किसी भी बात का गिल्ट लेकर मत चलो अपने साथ कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या मैंने किसी के साथ किसी पर भरोसा क्यों किया। ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में चल सकती है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कुछ भी। ठीक है, तो उसको पीछे छोड़ो। एक कहीं ना कहीं पर यहाँ पर एक एंडिंग होते हुए पेनफुल एंडिंग का फेज दिख रहा है यहाँ पर, कि आप कुछ पेनफुली आपके लाइफ में कोई रिश्ता एंड हो रहा है, उसका दर्द आप संभाल रहे हो कि किसी ने किसी पर भरोसा किया और उसने भी मतलब धोखा ही दे दिया, चीटिंग कर दी, तो वो आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ जॉब बिजनेस की बात करें यहाँ पर करियर की, तो यहाँ पर आपको आपके साथ किसी ने बिट्रेयल किया है, बिजनेस में भी धोखा दिया है आपको, या जॉब के वजह से भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई है, ऑफिस पॉलिटिक्स और वो सारा माहौल आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अभी, तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आपके सामने ट्रैवलिंग की एनर्जी रहेगी। आप अभी ये सारा दुख, दर्द, तकलीफ, कन्फ्यूजन और बिट्रेल और पेनफुल एनर्जी से दूर जाना चाहते हो। ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपकी तरफ, न्यू जॉब ऑफर्स एंड प्रपोजल्स आ सकते हैं, बिजनेस के भी। अब यहाँ पर ऐसा है कुछ पढ़ाई भी करनी है आपको, तब भी आपके सामने कुछ ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए, जो सही है वो आप चुन सकते हो। तो सबसे पहले तो एक ही चीज़ करनी है आपने, क्या करना है कि अपने ऊपर पहले फोकस करना है कि मैं कौन सी एनर्जी में ज़्यादा बह रहा हूँ या रही हूँ। निगेटिव एनर्जी में जा रहे हो क्या, ओवर थिंकिंग, पेनफुल एनर्जी, कुछ पेनफुल जो इंसिडेंट्स हुए थे उनको याद करना, ऑफिस में हो या सोशली या कहीं पर्सनल में। तो इन सारी चीज़ों से पहले तो खुद को बाहर निकालो। कन्फ्यूजन है तो पहले लिखो क्या करना है, 2 ऑप्शंस निकालो और फिर दोनों में से किसी एक को चूज़ करो। ये कर ही सकता है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, और आपके सामने अभी देखिए कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा। आप ट्रैवलिंग वाली एनर्जी में तो पहले से हो, आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल करने वाले हो इन दिनों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो आप थोड़ा सरेंडर टू द गॉड वाली एनर्जी में रहोगे। आप सरेंडर एनर्जी में रहो, बेहतर रहता है अक्सर, क्योंकि चीज़ों को हम रोकने की कोशिश करें, अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम दोनों जाता है और होता है कभी ठीक तो कभी नहीं भी होता है। तो बेहतर है कि वक्त के साथ साथ चलो, गो विद द फ्लो चलो, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में टर्न होती नजर आए आपको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हायरोफेंट की एनर्जी है, तो आप इन दिनों अपने मेंटर से मिलने जा रहे हो या मिल सकते हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने गुरु से मिलोगे। इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती है। तो 11 पोर्टल की एनर्जी ऐसी है, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल कुछ भी हो यहाँ पर, लेकिन आप अपने गुरु से मिलने वाले हो। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो या नहीं भी हो, तब भी आप अपने गुरु से मिलोगे। गुरु ये स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए, यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो वही स्ट्रांग है। पर कहीं पर ऐसा है कि ये आपके ऑफिस में कोई बड़े लोग हैं, बॉसेस हैं, वो भी आपके लिए गुरु का काम कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपके करियर में गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसे भी गुरु से मिल सकते हो। ठीक है,
मेंटर से मिल सकते हो। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि आपका स्पिरिचुअलिटी में भी ज़्यादा लगाव बढ़ेगा और खिंचाव भी रहेगा। स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी तरफ पुल करेगी, ये भी बात रहेगी जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल है। तो आपके करियर में भी बैलेंस आएगा। आप अपने चक्रास पर ध्यान दीजिएगा, चक्रास बैलेंस रहेंगे तो सारी चीज़ें ठीक रहेगी। सोलार प्लेक्सिस चक्रा, रूट चक्रा, ये सारी चक्रास जो है आपको अपने करियर में स्टेबिलिटी और बैलेंस देंगे और सक्सेस भी देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते फैमिली सपोर्ट बना रहेगा आपके साथ में। सिर्फ करियर की और सोशल बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स इसके बाद में बोलूँगी मैं। फ्यूचर को लेकर आपके कुछ प्लानिंग्स चल रहे हैं, उस हिसाब से आप प्लान कर रहे हो कहाँ जाना है, किस तरह से रहना है, क्या करना है, जॉब, बिजनेस, करियर, हर चीज़ का। ठीक है, तो ये आपका प्लानिंग्स जो है वो चलती रहेगी और इम्प्लीमेंटेशन का टाइम अभी आएगा। ठीक है, आपको पास्ट की कुछ बातें याद आ सकती हैं, पुराने अच्छी बातें, बुरी बातें, सारी बातें याद आ सकती हैं। ठीक है, पुराने कुछ लोग भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको सपोर्टर्स जो है, आपके ओल्ड फ्रेंड्स जो हैं वो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेस आएगा आपके तरफ। सिर्फ थोड़ा सा ओवर थिंकिंग होने की वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी भी रह सकती है। ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, सब कुछ बैलेंस है क्योंकि। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो, आपकी एनर्जीज बैलेंस है, लेकिन उसको डिस्टर्ब मत करो ओवर थिंकिंग करते हुए या निगेटिव बातों में जाकर ज़्यादा। जो भी निगेटिव माहौल में रह रहे हो, टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक माहौल में रह रहे हो, तो उसमें से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्ट वाटर बात लो, ये अच्छी बात है। दूसरी बात है कि आप मंत्र चांटिंग करो, जो भी आपको अच्छा लगता है ना, ये बात है। कहीं घूम कर आ जाओ, अच्छे सॉन्ग सुनो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, हैप्पी वाला, वो भी सही है। तो यहाँ पर अभी हम आपके पर्सन की बात करेंगे जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, आप रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, शादीशुदा हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी देखते हैं। तो आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में रहेंगे आपको लेकर। ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं आपको लेकर। उसको गिल्ट भी महसूस हो रहा है कि आपके साथ उसने जो किया, जिस तरह से बात की, जिस लिहाज में बात की, जिस लहजे में बात की, वो बिल्कुल गलत था। ये उसको रियलिटी अभी वो समझ रहा है या रही है, और इसका जैसे रियलाइजेशन होगा उसको, वैसे ही उसको एक पेनफुल अंदर से एनर्जी महसूस होगी। वो इतनी पेनफुल रहेगी कि पहले वाले आपके पर्सन जो है वो वैसे रहेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये जो टाइम आ रहा है 1111 पोर्टल का, आपके पर्सन की एनर्जी को बदल देगा वो। ठीक है, वो एनर्जी ही ऐसी रहती है, ट्रांसफॉर्म ही कर देगी पूरा, और एक नए सिरे से नई शुरुआत आपके पर्सन के लाइफ में होगी। उनका माइंडसेट बदल जाएगा, ये भी बात है। साथ में उनकी ऑब्सेसिव एनर्जी जो है आपको लेकर, वो भी रहने ही वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो वो समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया। अगर ये आपके लिए ऑब्सेसिव है तो थोड़ा बहुत ठीक ही है, ज़्यादा ओवर ऑब्सेसिव तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो सेल्फ ऑब्सेसिव है, अपना सोचते हैं, अपने लिए बहुत ज़्यादा वो है, वो भी एक लिमिट के बाहर सही नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों से वो बाहर आएंगे। कोई इल्यूजन है उनके दिमाग में, किसी थर्ड पार्टी का अगर इशू हुआ है आपके बीच में, कोई एक्स थर्ड पार्टी या कोई नया थर्ड पार्टी नहीं है ना, कुछ भी हो, तो वहाँ पर उस इल्यूजन से भी वो बाहर आएंगे और उनको गिल्ट महसूस होगा कि उन्होंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। और यही सारी चीज़ें हैं कि उनके अंदर का जो निगेटिविटी है वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। अभी पेनफुल सिचुएशन, पेनफुल एंडिंग आपके पर्सन के लाइफ में वो फेस करेंगे। फिर उसके बाद में उनके तरफ से कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है जो स्टेबल रहेगा, स्पिरिचुअल रहेगा और प्योर रहेगा। ठीक है, बात उनके तरफ से पहले होगी। अभी आप मत करना, अब तक आपने किया, अभी हाल ही में आपने बात की है, उसने बात करना बंद किया, आपने किया अपनी तरफ से, पर आपने ही बात करना शुरू कर दिया उससे, फिर उसने भाव खाना शुरू किया, फिर उसने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये तो अभी भी हुआ है आपके साथ, रिसेंटली हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइरोफेंट के साथ यहाँ हम लव लाइफ की बात करें तो ऐसा है कि आप लोगों के लिए भी वही बात है कि आप अपने मेंटर से मिल सकते हो। ठीक है, ये बात रहेगी। साथ में अपने चक्रास पर ध्यान दीजिए, चक्रास बैलेंस कीजिए तो आपके रिलेशनशिप भी बैलेंस हो गई है ना, हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, ट्रेडिशनल वे में सारी चीज़ों को आपके पर्सन आगे बढ़ाना चाहेंगे। पहले से मैरिज हुआ है तो उसमें उसको अभी आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, ये बात रहेगी। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, फैमिली देखते हैं, ये बात भी है। ठीक है, वो फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं और आपको बहुत सारा आपको मिसिंग एनर्जी रिसीव होगी उनकी। ठीक है, बहुत मिस करेंगे आपके पर्सन आपको, वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में लौट कर आ जाएँ। ठीक है, और आपके साथ बिताए हुए जो पहले के पल हैं उनको तो वो भूल ही नहीं पा रहे हैं, ये बात है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो यहाँ ऐसा है कि वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में आपके पार्टनर रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब चलो अभी थोड़ी देर में पेशेंस रखता हूँ या रखती हूँ, ये पेशेंस के साथ वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को। स्लीपलेस नाइट वाली एनर्जी में जाएंगे क्योंकि रेस्टलेस एनर्जी उनकी है जो आप पिक करोगे, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस आपके पर्सन फील करेंगे। आप भी इस एनर्जी में जा सकते हो क्योंकि उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। ठीक है,
तो ये सारी एनर्जी उनकी रहेगी। 11-11 पोर्टल आपके पर्सन के भीतर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा जो रियूनियन की तरफ ले जाएगा इस रिलेशनशिप को। कुछ पास्ट का या प्रेजेंट का थर्ड पार्टी इशू है तो वो भी साइड होता नजर आएगा। काफ़ी जगह पे ये एनर्जी रहेगी और उनके तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होगा। वो हो सकता है ट्रैवल करके आपके साथ, हो सकता है वो ट्रैवल करके आपसे मिलने भी आ जाए, ठीक है। और डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में आपके पर्सन है कि इल्यूजन में रहते हैं, जैसे कि मानो इमेजिनेशन में, उससे बाहर आएंगे और रीयूनियन की एनर्जी बनेगी। बैलेंस करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को, तो इस तरह से उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स रहेगी। तो स्टार साइंस बताते चलूँ मैं, सेजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैवी एनर्जीज, और माइनर अरकानाज में ऑल्टर्ड साइंस की एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आकर्षक रिकॉर्ड्स भी देख लेते हैं 11-11 पोर्टल के आसपास कैसे रहेंगे। क्वीन ऑफ रोजेस, ओके, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और रोमांटिक एनर्जी में रहोगे। आपके पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, ठीक है, ये बात है। यहाँ पर आप है ना सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चल रहे हो। आप एनर्जी पे फोकस करो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि हर चीज़ आप बैलेंस करके चल रहे हो अपने लाइफ में। आपके पर्सन को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी अपने तरफ, और वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट एनर्जी में आएंगे, लविंग केयरिंग एनर्जी में आएंगे, ठीक है, ये बात भी है। आप है ना उन लोगों में से हो जो सब कुछ निकल भी जाए ना हाथ से तब भी हिम्मत ना छोड़े, ठीक है। तो ये बात आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है आपकी, कि जिस तरह से आपने हर चीज़ को तूफानों में भी बैलेंस कर लिया, अपने फैमिली को, अपने आप को, जो भी जो भी चढ़ उतार आए आपके लाइफ में, जो भी अप एंड डाउन्स देखे आपने, लेकिन खुद को हमेशा बैलेंस रख के एक स्टैंड दिया है, अपने आप को स्टैंड कराया है आपने। तो ये जो बात है ना, आप तो ऑलमाइटी गॉड को थैंक यू बोलते हो, या फिर उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे ऑलमाइटी गॉड के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट दिया है। आपके अंदर उसको लेकर ये अहम नहीं है कि मैंने किया है, बस मैंने कुछ नहीं किया, करने वाले तो ऑलमाइटी गॉड है, ऐसे। और आपके यही जो चीज़ें हैं ना आपके पर्सन को अपने तरफ खींचती है, वो चाहे जितना दूर भागने की कोशिश करे। तो इन दिनों ऐसा रहेगा कि आप बैलेंस रहोगे, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहोगे। आपके तरफ आपके पर्सन अट्रैक्शन फील करेंगे, एक पॉजिटिव इमोशनल पुल फील करेंगे। आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा है कि आपने अपना देखने का नज़रिया कैसे रखना है, तो वो बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपने ये सोचना है कि चलो जो नहीं था मेरा वो निकल गया मेरे हाथ से। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर जा रहे हैं तो आप यही सोचोगे कि नहीं है मेरा, इसलिए नहीं रहा, हो गया कर्मा कंप्लीट, लेकिन आने वाला टाइम तो मेरा है, तब तो हो सकता है मेरे लिए कोई अच्छा मैस्कुलाइन आ जाए, कोई अच्छी फेमिनाइन आ जाए, है ना, कोई अच्छी फीमेल पार्टनर या कोई अच्छा मेल पार्टनर। तो आप तो पॉजिटिव लुकआउट के साथ आगे बढ़ो। आपका देखने का नज़रिया कैसा है सारी चीज़ों की तरफ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो छूट गया है उसके ऊपर फोकस करके आपको निगेटिव में जाना है, या जो आने वाली चीज़ें हैं वो बहुत पॉजिटिव वाला कल है, उसको सोचकर पॉजिटिव होना है। ये आपने सोचना है या आपने तय करना है। जो निकल गया है वो आपको पता है वो तो आएगा नहीं, वो तो ठीक नहीं हो सकता है जो भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन हाँ कल तो मेरे हाथ में है, तो इसलिए मैं कल को तो ठीक कर सकता हूँ। ये जज्बा आपका होना चाहिए, ठीक है। यूरेल एंड द फिनिक्स, आपको कुछ टाइम के लिए ऐसा लग सकता है कि सब कुछ इम्पॉसिबल है, पर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ये ध्यान में रखिएगा। इम्पॉसिबल में लोग कहते हैं ना आई एम पॉसिबल होता है करके, तो वही बात है। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कोई आप ऐसा टेंशन मत लो, क्योंकि आज अगर फेल्यूर है तो कल तो सक्सेस आएगा ही आएगा। आज अगर अंधेरा है तो कल तो सुबह होने ही वाली है। तो आज बारिश गिर रही है तो कल तो धूप निकलेगी। यही मैं लोगों को बोलती हूँ, बारिश कितनी आ रही है सारी इधर उधर से, तो यही सारी बातें हैं। तो नथिंग इज़ परमानेंट, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, और आपको भी पता है ये बात, बस उसको फॉलो करने की, समझने की ज़रूरत है। कॉट इन द रूइंस, निगेटिव सोचोगे तो ऐसे अपने आप को ना जानबूझ के, मतलब जानबूझ के तो नहीं बोल सकते, लेकिन अननोइंगली आप अपने आप को निगेटिव एनर्जी में डालकर और ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में डाल सकते हो। तो ऐसे में आप अपने ऊपर भरोसा करो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव सोचो, और जो भी आपके मन में बातें हैं लोगों से बोला करो, ठीक है। और एक नई शुरुआत की एनर्जी भी यहाँ पर बनेगी आपके लाइफ में, ठीक है। अभी और कार्ड्स देखते हैं। रिलीज़ की एनर्जी है, तो कुछ रिलीज़ करने का टाइम है यहाँ पर, ठीक है, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे कि पास्ट के पर्सन के इमोशंस जो पेनफुल है, उसने किया हुआ बिट्रेल, ब्रेकअप, या ऑफिस का कुछ, या सोशली कुछ, या घर में कुछ, जो भी निगेटिव है उसको रिलीज़ कर दो, ठीक है।
हाइबरनेशन, आपको तो यूँ महसूस होगा इन दिनों कि जैसे कि मैं अभी तक सो रही थी और अभी ये नया कुछ हुआ है मेरे सामने और इतने सारे सालों के बाद मैं अभी जागा हूँ या जाग रही हूँ। बीच का सब कुछ ऐसे जैसे कि दिमाग से निकल ही गया है। ऐसी एक एनर्जी भी किसी किसी को हिट करेगी इन दिनों, ठीक है। अब जो खालीपन सा आपको महसूस हो रहा है, उसके लिए आपको किसी का साथ चाहिए, फिर किसी का ये वो ज़रूरत नहीं है। पहले तो खुद को कंप्लीट खुद करो, खुद को कंप्लीट करो। बाहर से कोई आकर आपको कंप्लीट या मतलब आपके अंदर का जो खालीपन है उसको फुलफिल नहीं कर सकता, उसको फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको भर नहीं सकते हैं। वो हमें खुद ही करना पड़ता है। पता नहीं बाहर का आदमी है, बाहर की लेडी है, कब आए कब चले जाए, क्या पता है किसी का। अपने ऊपर भरोसा करो, खुद ही खुद के पार्टनर बनो पहले तो। स्पिरिचुअल गाइडेंस देखते हैं। एमरल्ड टैबलेट एक्टिवेशन, कॉस्मिक ऑर्डरिंग, डिवाइन एल्केमी, कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग। तो जो भी मैनिफेस्ट करोगे कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करो, सोच समझ कर मैनिफेस्ट करो, क्योंकि वो इसके इन दिनों आपके सामने रहेगी बातें, वो सारा सब कुछ सच हो सकता है, ठीक है। बारिश आ रही है। थर्ड आई एक्टिवेशन, ब्रो चक्रा, इनर विजन, क्लियर सीइंग। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो सकता है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, तो थर्ड आई अगर एक्टिवेट होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए अपने ऊपर, ठीक है। क्लियरली आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और ओवरऑल जनरल बात मैं करूँ तो सबसे पहली बात यह है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट हो जाए। और दूसरी बात ऐसी है कि क्लैरिटी आपके सामने आएगी, ठीक है। चेंबर ऑफ द वॉयलेट फ्लेम, कार्मिक रिलीज, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस भी आएंगे और कुछ कर्मा है या कार्मिक लोग हैं वो भी रिलीज करने का वक्त आ चुका है, ठीक है। अभी जो लोग थर्ड पार्टी लवर पर्सन जिनके बीच में हैं उनके लिए मैं यहाँ पर गाइडेंस देखूंगी, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी उनके रिश्ते की। तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है तो देखिए, नहीं है तो डाउट के बेस पे ना देखिए, इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिए गाइडेंस। कीज ऑन ए रिंग, वन नाइट स्टैंड। तो ये गए थे इस रिलेशनशिप में जस्ट थोड़ा टाइम फन करने के लिए, लेकिन ऐसे फंस गए अब उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन। तो ये रिश्ता जो है एक कन्फ्यूजन बन के रह गया इनके लिए और कुछ भी नहीं। आने वाले टाइम में भी एनर्जी इनके रिलेशनशिप की, ये जो पोर्टल आ रहा है तो ऐसी ही रहेगी। देखो कैसे कार्ड्स फिसल गए सारे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पर ये कन्फ्यूजन में जाएगा ये रिलेशनशिप, समझ नहीं आएगा उनको करना क्या है। फियर्स एंड इल्यूजन्स फिर से एनर्जी है। टॉक्सिसिटी की भी एनर्जी आई है, ट्रस्ट इश्यूज भी रह गए उनके रिलेशनशिप में। तो ये गए थे थोड़े टाइम के लिए, कहीं पर ये एनर्जी रह सकती है, लेकिन हुआ यूं कि ये फंस गए उसमें। दूसरी बात ऐसी है कि इल्यूजन्स, ये रिश्ता जो है ना कन्फ्यूजन में फंसा हुआ है, कुछ ना कुछ इल्यूजनरी एनर्जी वहाँ पर है, ठीक है। कि कुछ भी क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है क्या करना है। एस्केपिज्म ज़्यादा है इसमें, कि भागना, थोड़ी थोड़ी देर में भागना, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। और अभी ऐसा है कि डिवाइन टाइम पर सारी चीज़ें होगी, तो आप भी थोड़ा शांति रखिए। ये तो अगर इस तरह की एनर्जी में रहेगा रिश्ता तो रुकेगा नहीं है रिश्ता, ठीक है। वो निकल ही जाएंगे उनके लाइफ से। टॉक्सिसिटी, ये जो रिश्ता है इसमें टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, एडिक्शन से, पैटर्न से, एनर्जी वैम्पायर जैसे एक दूसरे की एनर्जी को खींचते रहते हैं इस तरह से, ठीक है। ये रिश्ता इनके लिए एक ट्रॉमा बन के रह गया है, ट्रॉमेटिक बॉन्ड जैसे कि इनके लिए, ठीक है। और स्टक सी एनर्जी है उस रिलेशनशिप की, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस रिश्ते में वो ज़्यादा टाइम रुक भी नहीं पाएंगे, चाह कर भी नहीं। तो अब यहाँ पर वक्त आ गया है कि अपने लिए वे खुद के डिसीजंस पर पछताने का या सोचने का। तो ये चल रहा है उनके, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने डिसीजंस पर पछताने वाला एनर्जी मतलब फील करेंगे, पछताएंगे भी वो, और वो सोचते रहेंगे कि मैंने ये डिसीजन लिया ही क्यों, ठीक है। अब कोल्ड एंड कंट्रोल वाली एनर्जी, मतलब कोल्ड बिहेवियर रहेगा एक दूसरे के लिए, या फिर आपके पर्सन का उसके लिए, या उसका आपके पर्सन के लिए, ये हो सकता है। सामने वाली या सामने वाला पर्सन जो भी है थर्ड पार्टी, वो फियरफुल एनर्जी में रहेंगे, उसको डर लगेगा, डर रहेगा कि कभी भी ये रिश्ता टूट सकता है। और ये कंफर्ट जोन अगर उसका बन गया था ये रिश्ता तो फिर और प्रॉब्लम है, ठीक है, उसी के लिए। और एंजाइटी वाली एनर्जी में जाएंगे, निगेटिव आउटलुक दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इनके रिलेशनशिप की। और कहीं ना कहीं पर जाकर ये दोनों इतने तंग आ जाएंगे कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का एग्जिट डोर ढूंढने लगेंगे। ये बात रहेगी जो कि उनको इतने इजीली मिलने वाला भी नहीं है। तो चलो सबके लिए गाइडेंस है। हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, थैंक यू एंजल। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। यही बात है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव,
गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, तो गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा आपके ओवरऑल लाइफ में, ठीक है, और आपके रिलेशनशिप में भी। स्टार सीड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? लाइट, इट इज टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। सेलिब्रेशन, celebrate your achievements, you truly are a gift to the universe. Wow, nice. And one more, release, release anything that keeps you from your path of authenticity. समझो इस बात को, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।